इसके पहले भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत जब स्टार्टिंग में मैंने एलोट्रॉप्स के बारे में आपको बताया था कि इसके इतने एलोट्रॉप्स हैं, इसके इतने एलोट्रॉप्स हैं। तो आज हमने अक्यूरेंस पढ़नी है फॉस्फोरस की, और साथ जो है हमने पढ़ना है कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स जो हैं वो हमारे पास हैं और उन किस किस फॉर्म में होते हैं। बच्चे 1 मिनट, सेकेंड ईयर 1 मिनट। सेकेंड ईयर ये जो है आपकी बुक का पेज खुल गया है। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, हमने नाइट्रोजन जो है उसके कंपाउंड्स पढ़ लिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े हैं हमने, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़े हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से जो थे इंपॉर्टेंट वो आप लोगों ने करने हैं। तो आज जो है आसान सा टॉपिक है हमारा, हमने फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखना है कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कहता है कि फॉस्फोरस जो है वो 5A का जो सेकंड मेंबर है, सबसे पहले नाइट्रोजन था। इट्स नेम्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइट बेरिंग। मैंने आपको बताया था इसका नाम डेवल एलिमेंट भी है क्योंकि लाइट बेरिंग तो जल्दी जो है इसको आग लग जाती है, ठीक है, मतलब बर्न होगा। ये किसी बच्चे का माइक है जो डिस्टर्ब कर रहा है। जी, तो इसमें कहता है कि इट डजंट अकर इन द, आपने ये याद रख लेना है कि इसका जो ग्रीक वर्ड, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, लाइट बेरिंग है। कहता है अनलाइक नाइट्रोजन इट डजंट अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में कहता है कि नाइट्रोजन की तरह ये कहता है कि फ्री स्टेट में, फ्री फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये किसकी फॉर्म में होता है, रॉक्स की फॉर्म में होता है, कंपाउंड्स बनाए होते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो है कंपाउंड्स, इनके नेम्स और फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। कहता है मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस इज फाउंड इन द डिपॉजिट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स लाइक इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट एंड एपेटाइट। इसका फॉर्मूला जो है ये आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। एपेटाइट का फॉर्मूला याद कर लेना है। ये कैल्शियम का भी मिनरल था और साथ फॉस्फोरस का भी मिनरल है, ठीक है। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इट इज एसेंशियल फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स को भी ये चाहिए होता है फॉस्फोरस, नॉर्मल जो ग्रोथ है उसके लिए। इट अकर स्पेशली इन द सीड्स, द yolk ऑफ एग, the nerve brain and the bone marrow in the form of lecithins। अब ये लेसिथिन्स क्या है, ये आप लोगों ने लिपिड्स पढ़ा होगा, तो लिपिड्स में आपने पढ़ा होगा कि लेसिथिन एक क्लास थी लिपिड्स की। तो कहता है वहां पर भी ये क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। उसके बाद एग की जो यॉक है उसमें प्रेजेंट होता है, सीड्स के अंदर हमारे जो नर्व्स के सेल्स हैं वहां पर, बोन मैरो जो है उसके अंदर जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट है। फिर कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन। आपने देखा होगा कि जो जब हमें जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब बोन्स वीकनिंग हो जाती है, तो उसमें या तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है या फिर जो हमारे पास फॉस्फोरस है इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो कहता है कि ये किस फॉर्म में जो है, बोन्स में भी ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। कहता है बोन ऐश जो है 80% उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। तो आप लोगों ने जो है ये बोन मैरो, बोन ऐश, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में, आई गेस सेकेंड ईयर में स्केलेटन वाला चैप्टर है, तो वहां पर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी जो है बोन मैरो क्या है और बोन ऐश क्या है।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो अक्रेंस इसकी आसान सी थी फॉस्फोरस की, कि कहाँ कहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। कहते हैं फ्री स्टेट में नहीं होता, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, एपेटाइट की फॉर्म में होता है। उसके अलावा कहता है एग के योक में होता है, नर्व ब्रेन सेल में होता है, जो हमारा बोन मैरो है, जिसको हम गोदा बोलते हैं, बोन मैरो, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। भाई ये कौन स्क्रीन पे लगा हुआ है? अच्छा, तो जो है उसके बाद कहते हैं सेकेंड ईयर, ये कौन बच्चा है? पता नहीं कैसी हरकतें करते हैं तुम लोग। अच्छा, तो हमने जो है ये देखना है। उसके अलावा फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा कि फॉस्फोरस डिफरेंट जो है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमने बात की, फॉस्फोरस इज द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5 है। इट्स नेम केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइट बेरिंग, मतलब कि ये लाइट बेरिंग होता है। वैसे भी जो है जल्दी इसको जो है ना वो आग भी लग जाती है। आगे हम इसके यूजेस में देखेंगे कि फॉस्फोरस मैच स्टिक्स बनाने में, माचिस जो बनती है वो जो रेड रेड आगे होता है वो फॉस्फोरस होता है। उसके अलावा कहते हैं कि अनलाइक नाइट्रोजन इट डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट में नहीं होता। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट रॉक्स की फॉर्म में होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है या एपेटाइट है। तो आपने ये एपेटाइट का फॉर्मूला याद रख लेना, ये किसका मिनरल है? कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, ठीक है। और अगर हम देखें तो कहते हैं प्लांट्स और एनिमल में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है? प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यॉक ऑफ एग में होता है। प्लांट्स की बात की जाए तो सीड्स में होता है। हमारे नर्व्स ब्रेन सेल जो है वहां पर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और लेसिथिन जो है लिपिड्स की एक क्लास है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स का इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके अलावा कहता है कि ये जो बोन है, बोन एश जो है उसमें 80% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस ये सारे जो हैं ये हमारे बोन्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि बेशक हम बायोलॉजिकल साइड पे भी जाएं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं की इंपॉर्टेंस है, यही हर जगह पर जो है इनकी एग्जिस्टेंस है, और ये क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। जैसे कैल्शियम यूज हो रहा है, फॉस्फोरस यूज हो रहा है। अब अगर एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की बात की जाए तो कहता है एलोट्रॉप्स जो है फॉस्फोरस के वैसे तो 6 हैं, मतलब 6 फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं। लेकिन जो हम ज्यादा जिसको डिस्कस करते हैं वो हम 3 एलोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस एंड एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 6 डिफरेंट सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच वी विल मेंशन ओनली 3। हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, बाकी जो 3 है उनकी इतनी जो है वो एग्जिस्टेंस भी नहीं होती और उनके ज़्यादा यूजेस भी नहीं है। लेकिन जो 3 फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, आज हमने इनको देखना है कि कौन सा एलोट्रोप्स कौन सा है और वो किस फॉर्म में होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। मतलब आसान है बिल्कुल। कहते हैं जो व्हाइट फॉस्फोरस सबसे पहला एलोट्रोप है वो बहुत रिएक्टिव होता है, पॉइजनस भी बहुत होता है, वोलाटाइल होता है, वैक्सी होता है, येलोइश व्हाइट सब्सटेंस होता है, जो किसके अंदर सॉल्युबल होता है? बेंजीन के अंदर और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, इसकी अरेंजमेंट देखें तो कहते हैं कि P4 एटम जो है
उसके फॉर्म में फॉस्फोरस होता है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल P4 विच हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा होगा, मीथेन के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. तो कहता है बिल्कुल वैसे ही आप व्हाइट फॉस्फोरस देख रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल जो है इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, जब इसके 4 कॉर्नर्स हैं तो कहता है व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी. ठीक है. और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो 280 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है. और कहता है इट्स बॉयल्स एट 280 डिग्री सेल्सियस टू P4 वेपर्स विच डिजॉल्व अबव 700 टू फॉर्म P2 मॉलिक्यूल. कहता है अगर हम इसको 700 से ज्यादा हम हीट करेंगे तो जो P4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये व्हाइट फॉस्फोरस है. आपने इसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी है. रिएक्टिव होता है, वोलाटाइल है, येलोइश व्हाइट सब्सटेंस है, बेंजीन के अंदर सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल है, और P4 की फॉर्म में होता है. इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और 280 इसका बॉइलिंग पॉइंट है. लेकिन जब हम 700 से ज़्यादा करते हैं तो P4 जो है वो डिसएसोसिएट होकर ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, P2 में. तो ये वाइट फॉस्फोरस था. अब अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो कहते हैं जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है एंड लेस पॉइजनस दैट वाइट फॉस्फोरस. जो आपने ये याद रखना है कौन सा ज़्यादा पॉइजनस है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. और कहते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लिटिल आयोडीन और सल्फर एज अ कैटलिस्ट अबव 250 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम, जहां पर एयर नहीं होगी. ठीक है. तो कहते हैं कि हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, वैक्यूम के अंदर जहां पर हमने एयर जो है उसको एयर को नहीं इंट्रोड्यूस कराना, और हमने व्हाइट फॉस्फोरस को ही कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, 250 पर. और जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो या तो आयोडीन होगा या फिर क्या होगा, सल्फर होगा. तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि रेड फॉस्फोरस किससे बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस से. और व्हाइट फॉस्फोरस से जब वो बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट यूज करें वो आयोडीन है या फिर सल्फर है, जो उसका हम टेम्परेचर यूज करेंगे वो 250 है, और एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्शन होगा, और जो कैटलिस्ट है वो आपको मैंने बता दिया. ठीक है. और अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस ये जो रेड फॉस्फोरस आप देखें तो कहता है the tetraatomic molecule of red phosphorus combined to form macromolecule. अब ये जो रेड फॉस्फोरस है ना, इसकी ये एबिलिटी है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल मतलब ये चेन्स बना रहा है. एक फॉस्फोरस जो है पूरा वो दूसरे फॉस्फोरस के साथ अटैच है, फिर तीसरे फॉस्फोरस के अटैच है, मतलब कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहा है. जैसे हमने कार्बन में देखा था तो वैसे कहता है फॉस्फोरस में जो है वो चेन्स बना रहा है, रेड फॉस्फोरस. ठीक है. व्हाइट फॉस्फोरस नहीं. अब देखेंगे एलोट्रॉप्स हैं, मतलब इनकी जो है नेचर है वो एलोट्रॉप होने की वजह से चेंज हो गई है. मतलब रेड वाले एलोट्रॉप की और है, ब्लैक वाले की और होगी, व्हाइट वाले की और होगी. प्रॉपर्टीज तीनों की डिफरेंट होंगी क्योंकि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. जब एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है तो फिर उनके रिएक्शंस भी जो है एज अ होल डिफरेंट होंगे. तो अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो कम रिएक्टिव है, कम पॉइजनस है. और इसको कैसे बनाते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस से ही बनाना है. कैसे बनाना है, आयोडीन और सल्फर को क्या यूज करना है, एज अ कैटलिस्ट यूज करना है और वैक्यूम देना है हमने उसको. ठीक है. और ये जो है वो चेन्स बना रहा है मैक्रोमोलिक्यूल. अगर एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है, तो रेड फॉस्फोरस. ठीक है. ये याद रखना, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. अगर ब्लैक फॉस्फोरस की बात की जाए तो इसका थर्ड फॉर्म विच इज मोर स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फॉस्फोरस टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर. हमने जो रेड फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस से बनाया और ब्लैक फॉस्फोरस हमने रेड फॉस्फोरस से बनाया. और कहता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसको जब हम बनाते हैं तो हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई प्रेशर देते हैं. ठीक है. तो इतना ही था आज का. फॉस्फोरस जो है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, किसको किससे बनाया है, और जो है कौन सा एलोट्रॉप मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है, और कौन सा जो एलोट्रॉप है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. अब अगर इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्शंस की बात की जाए तो बच्चे ये जो इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना, जो इनकी एटम्स की अरेंजमेंट है, वो एटम्स की अरेंजमेंट ही डिसाइड कर रही है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, या कौन किसके अंदर रिएक्ट कर रहा है ज़्यादा, या कौन लॉन्ग चेन्स बना रहा है. तो ये इनकी एटम्स की अरेंजमेंट एलोट्रॉप्स जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी नेचर क्या होगी. ठीक है. और उसके बाद जो है हमने फॉस्फोरस का वो देखा, अक्यूरेंस देखी कि फॉस्फोरस बोन मैरो के अंदर होता है, सबसे पहले यॉक के अंदर होता है, सीड्स के अंदर होता है. 80% जो बोन ऐश है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है. और एपेटाइट है एक कंपाउंड, उसका आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, और बस. ठीक है. और यही थी फॉस्फोरस की जो है प्रॉपर्टीज. और
3 एलोट्रॉप्स थे फास्फोरस के, जिसको जो है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब जो है हमारा ये जो चैप्टर 4 है इसमें हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस हैं मेरे ख्याल में ना 65 पेज तक है आपके स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद फिर हम जो है वो 6 से कंपाउंड्स पे जाएंगे और वो थोड़ा ही है, मतलब 1-2 टॉपिक्स ही हैं, तो फिर चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है वो इस वजह से आपको अभी, मतलब मैंने ये 4 ही शुरू कराया है इस वजह से, क्योंकि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 काफ़ी उसमें ना एमसीक्यूज हैं समझने वाले। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसमें बहुत सारे आयोडीन, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, या अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है चैप्टर 6 है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मतलब कोशिश तो ये है कि चैप्टर 4 कंप्लीट हो आपका, और उसके बाद जो है वो तब तक कॉलेजेस खुल जाएं। चैप्टर 4 थोड़ा रह गया, मतलब 1 वीक का रह गया बस ना। उसके बाद जो है फिर हम देख लेंगे हमने चैप्टर 5 या 6 में से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, और फिर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद कॉलेजेस खुल जाएं। और